सतनाम सत साहिब, सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को, माताओं को, बहनों को, मेरे मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हंसों, समस्त बुजुर्गों और समस्त धर्म के साधु समाज को प्रणाम और सभी साध संगत जी को राधा स्वामी जी। जय गुरु महाराज की। सत्य कबीर सतगुरु कबीर। आज सतगुरु की कृपा से रामायणी नंबर 39 प्राचीन सत्य मूल ग्रंथ बीजक के माध्यम से सतगुरु कबीर साहिब हमारे इस्लाम धर्म के मुसलमान भाइयों का धर्म ग्रंथ कुरान और इनके रचयिता मोहम्मद साहिब, हजरत मोहम्मद साहिब का दिव्य दर्शन कराया है। तो कबीर साहिब के सत्य उपदेश को बड़े ध्यान से सुने और विचार करें। गुजारिश करता हूँ, देखो सतगुरु कबीर साहिब की वाणी है, इसमें हमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने स्वयं जो आंखों से देखा है केवल वही बयान किया है। उन्होंने लिखा लिखी की कोई बात नहीं कही है और हम लिखा लिखी की बातों में ही अनंत धर्मों में बट गए हैं। उससे हमारा स्वयं का ही नुकसान होता है। हम बहुमूल्य मनुष्य तन को हार के चले जाते हैं, अनंत योनियों में भटकते हैं। तो सतगुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, उस खुदा की कृपा से ये मनुष्य जन्म हमको प्राप्त हुआ है। ये बहुत सुनहरा अवसर है, इसलिए विचार करके सत्य को जाने और अपना मानव तन को सार्थक करते हुए इस जन्म मरण आदि भवसागर से पार होने के लिए विचार करें, सत्य से जुड़े। आइए रामायणी नंबर 39 को सुनते हैं। यवन मत और कर्म बंधन। रामायणी 39। जिन कलमा कलीमा ही पढ़ाया, कुदरती खोज तिन्हू नहीं पाया। जिन कलमा कली माही पढ़ाया, कुदरती खोज तिन्हू नहीं पाया। कर मत करम करे करतूता, वेद कितेव भय सब रीता। कर मत सो जग भयो अवतरिया, कर मत सो निमाज को धरिया। कर मत सुन्नति और जनेऊ, हिंदू तुरक न जाने भेऊ। अब सतगुरु कबीर साहिब की साखी है। पानी पवन संयोग के, रचिया ये उत्पात। शून्य ही सुरति समोय के, कासो कहिए जात। देखो सतगुरु कबीर साहिब का बड़ा ही सुंदर शब्द है और इस भाव को सुनते हैं।
तो सतगुरु कबीर साहब ने इस शब्द को समझने के लिए कुछ शब्दार्थ को भी बताया है। उन्होंने कहा है, कलमा मुसलमानों के इस्लाम धर्म का मूल मंत्र, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला का मतलब होता है नहीं, इल का मतलब होता है सिवा, इलाहा का मतलब होता है पूजनीय, रसूल का मतलब होता है भेजा हुआ पैगंबर, और कुदरत का मतलब होता है निरंजन ईश्वरीय शक्ति। किताब, कुरान, नमाज, प्रार्थना, सुन्नती, खतना, मुसलमानी, भेव का मतलब भेद रहस्य, पानी का मतलब वीर्य और त्राण, और समोय का मतलब होता है मिला के। अब आइए सतगुरु साहेब क्या उपदेश करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनेंगे तो जरूर समझ में आएगा और हम विचार करेंगे। वाकई हमारा मनुष्य तन बहुत अनमोल है, देव दुर्लभ है, इसको सार्थक करना है। हर जन्म में तब भी मानव देह प्राप्त होती है, हम इस जन्म को हार के चले जाते हैं। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जिन मोहम्मद साहिब ने कलयुग में प्रथम पहली बार अरब देशवासी मनुष्य लोगों को कलमा मंत्र पढ़ाया और अपना एक नया मुस्लिम इस्लाम धर्म चलाया, और उस महजब को फैलाने के लिए हिंदुओं को जोर जुलम अर्थात जबरदस्ती से मुसलमान बनाया। अतः उन्होंने भी खुदा ईश्वर निरंजन को नहीं खोज पाया। कह रहे उन्होंने ये सब तो किया, लेकिन वो एक पैगंबर भी थे, लेकिन फिर भी वो ब्रह्म निरंजन उस खुदा को नहीं खोज पाए। वे स्वयं ही उसको खोजते खोजते हार गए और उसको नहीं प्राप्त कर सके, अर्थात उसकी माया शक्ति का खोज पता उन्होंने भी नहीं पाया। हिंदू और मुसलमान ये दोनों ही अपने अपने मत के अनुसार, अब यहाँ पे देखो मेरे हिंदू मेरे मुसलमान भाइयों, बुरा मत मानिए, सतगुरु ने पहले तो 3 गुणों के प्रतीक श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश उनका ही वर्णन किया था पिछली रामायणियों में, कि उस खुदा उस ब्रह्म निरंजन का साक्षात दर्शन श्री हरि ब्रह्मा विष्णु ने त्रिदेवों ने घोर तपस्या योग साधनाएं करने के बावजूद भी उन्होंने भी नहीं पाया। जो पाया वो वेदों में वर्णित कर दिया, और वही वर्णित हजरत मोहम्मद साहिब ने भी किया, लेकिन साक्षात दर्शन नहीं कर पाए। और हिंदू और मुसलमान ये दोनों ही अपने अपने मत के अनुसार बलिदान और कुर्बानी आदि कर्म करते हैं, इसलिए वेद और कुरान उनके लिए सब निष्फल हो गए हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों वेदों को ना समझते हुए यज्ञ करते हैं, मुक्त पशुओं की बलि देते हैं। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं ये अपने अपने धर्मशास्त्रों से वेदों से खाली है। जहाँ हिंसा करने की बात आ गई है, वहाँ चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, वो अज्ञान दशा में है। इसलिए अपने अपने मत के अनुसार बलिदान और कुर्बानी आदि कर्म करते हैं, इसलिए वेद और कुरान उनके लिए सब निष्फल हो गए हैं। कर्मों के ही द्वारा माता पिता के संबंध से जीव आत्मा का संसार में जन्म होता है, और कर्मों के ही द्वारा नामकरण आदि 16 संस्कार भी कराया जाता है, अर्थात कर्मों के ही द्वारा जीव आत्मा माता के गर्भ पेट से संसार में अवतार अर्थात जन्म लेता है, और कर्मों के ही द्वारा वह नाम को धारण करता है। बगैर कर्म के जैसा कर्म होता है उसका नाम भी उसी प्रकार से
रखा जाता है, सब कर्मों से होता है। आगे कहते हैं सुन्नति और जनेऊ अर्थात योग पवित्र आदि संस्कार भी कर्म ही है। इस भेद को हिंदू और मुसलमान नहीं जानते हैं। माता पिता के रज वीर्य रूप पानी और प्राण वायु के संयोग अर्थात संबंध से यह स्थूल शरीर रूपी उपाधि अर्थात बखेड़ा रचा गया है, परंतु उक्त अज्ञानियों ने असार कर्म जाल तथा शून्य शरीर में ही अपना ध्यान अर्थात ख्याल लगा रखा है, अर्थात शरीर में ही आत्म बुद्धि करके सब लड़ झगड़ रहे हैं। अतः किससे यह अमुक जाति के हैं इस प्रकार कहा जाए। भाव यह है कि जब सबके शरीर रज और वीर्य से बने हैं, तब ऐसी स्थिति में किसको हिंदू कहा जाए, किसको मुसलमान कहा जाए, तथा किसको ब्राह्मण आदि और किसको शूद्र आदि कहा जाए। जब सबके शरीर माता पिता के रज वीर्य से बने हैं, तो इस जातीयता का हमारे अंदर अहंकार कहां से पैदा हो जाता है। मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक जिन मोहम्मद साहब ने कलयुग में अरब स्थानीय लोगों को कलमा मंत्र पढ़ाकर यह विश्वास दिलाया था कि इससे खुदा की प्राप्ति हो सकती है, किंतु वे स्वयं ही उसको खोजते खोजते हार गए और उसको नहीं पा सके। अतः हिंदू और मुसलमान लोग एक सकाम कर्म के बाद फिर दूसरा निष्काम कर्म करते रहते हैं, चाहे वेद हो या कुरान, वे सभी कर्म करने की ही रीति बतलाते हैं। सकाम कर्म से ही जीव बार बार जन्म लेता है और बार बार नाम रूप धरता है। अतः नाम रूप दोनों मिथ्या हैं और चेतन आत्मा सत्य है। इस भेद को लोग नहीं जानते हैं। अब कह रहे बार बार जन्म लेता है, बार बार नाम धराता है। नाम धराने का मतलब ये नहीं है कि किसी का नाम राम है, किसी का गोपाल है, किसी का रहीम है, इस तरह के नाम नहीं। कह रहे कि अनंत योनियों में जाते हो, वहां पे अनंत नाम रखे जाते हैं कर्मानुसार। पशु योनियों में चले गए तो पशु योनियों में अनंत नाम, अनंत प्रजाति हैं। पशु पक्षियों में अनंत प्रजाति हैं, कीड़े मकोड़ों में अनंत प्रजाति हैं। ये नाना प्रकार के नाम धरे जाते हैं। किस कारण? कर्म के द्वारा। हमारे ऐसे कर्म होते हैं तो हमें इन योनियों में, इन जूनियों में जाकर अलग अलग नाम धराए जाते हैं हमारे। आगे साहिब कह रहे वेद हो या कुरान हो, सब कर्म में बांधने का ही वर्णन है। जो भी इनमें जो वर्णन दिया गया है उस खुदा से मिलने के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए, वो केवल कर्म में ही बांधता है। ना तो खुदा की प्राप्ति होती है और न परमात्मा की प्राप्ति होती है। कह रहे इसीलिए जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार नाम रूप धरता है। अतः नाम रूप दोनों मिथ्या हैं और चेतन आत्मा सत्य है। इस भेद को लोग नहीं जानते हैं। पूजा और नमाज भी उसी प्रकार का एक बाह्य चार कर्म है। उससे भी आत्मा तथा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। कह रहे जप तप व्रत तीर्थ इत्यादि और नमाज पढ़ना, ये सब बाह्य चार का कर्म है। इससे परमात्मा खुदा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप जब तब तीर्थ व्रत कीजिए, नमाज पढ़िए, साहिब कह रहे इससे परमात्मा खुदा की प्राप्ति नहीं होगी, उसका दर्शन नहीं हो सकता है, साक्षात्कार नहीं हो सकता है। हिंदू योग पवित्र का और मुसलमान सुन्नति का कर्म स्वीकार करते हैं। हिंदुओं में बड़े बड़े ज्ञानी ब्राह्मण लोग जनेऊ योग पवित्र डालते हैं और मुसलमानों में जो सुन्नति कराते हैं उसको
अपना धर्म मानते हैं और सुन्नति का कर्म स्वीकार करते हैं, किंतु वास्तविक सत्य पदार्थ को न हिंदू जानते हैं और न ही मुसलमान जानते हैं। सतगुरु कबीर साहब कह रहे, जो सत्य धर्म है, जो सत्य है, ना तो उसको हिंदू जानते हैं और ना ही मुसलमान जानते हैं। किंतु वास्तविक पदार्थ को न हिंदू जानते हैं न मुसलमान जानते हैं। जाति वर्ण तथा संप्रदाय आदि के भेद कृत्रिम बनावटी मनुष्य कृत कल्पित असार मिथ्या है। आत्म दृष्टि से सभी एक है। फिर चेतन आत्मा में जाति वर्ण संप्रदाय आदि का कोई भेद नहीं है। कह रहे आत्म सब रूप से सब एक ही है, कोई भिन्न नहीं है। ये केवल हमारे बनाए हुए, हमारे रचे हुए क्रियाकलाप, जाति पाति, ये वर्ण भेद, ये हमारे बनाए हुए हैं। ना तो वेदों में इनका वर्णन है। ये बड़े बड़े ज्ञानियों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इन 4 वर्णों को बना दिया है। गीता में इनका स्पष्टीकरण बहुत अच्छे से किया गया है कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण कौन होता है, किसको कहा जाता है। अब संक्षिप्त में बता देते हैं, ये योगी की योग साधना की 4 अवस्थाओं के पड़ाव हैं। उनको शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण कहा गया है। आगे साहिब का बीजक पूरा होगा तो इन सब का वर्णन भी बीजक में आ जाएगा और अलग से भी इसका वर्णन बड़ा सुंदर ही है। ये 4 वर्ण क्या है, लेकिन हमको बताए नहीं गए। क्यों? बड़े बड़े ज्ञानियों की दुकानदारी बंद हो जाएगी अगर इनको खोल के रख दिया तो सतगुरु कबीर साहिब आगे कहते हैं, फिर जाति पाति की बात किससे कही जाए। अतः इसी प्रकार बहुत से हिंदू लोग भी मनमाने कल्पित हिंसा आदि कर्मों में पड़े हुए हैं। इसी कारण कह रहे हिंदू भी बहुत पाप करते हैं, बहुत हिंसा करते हैं, बड़े कुकर्म करते हैं। इसी कारण उन लोगों के लिए वेद तथा कुरान का पठन पाठन कराना ही रह गया है। केवल पढ़ते पढ़ाते हैं। उन ग्रंथों के अनुसार आचरण न करने से उनके लिए वे सब व्यर्थ हैं। ना तो मुसलमान भाई कुरान के उपदेशों के अनुसार चल पाते हैं। हिंसा किसी भी वेद शास्त्र में नहीं है, किसी भी कहीं भी नहीं है। जहाँ हिंसा है वहाँ समझ लीजिए ना तो हमने वेदों को समझा है ना हमने कुरान को समझा है। उस खुदा की इबादत करना, उस भगवान की इबादत करना, परमेश्वर की इबादत करना, भगवान की प्रार्थना करना, ये सब बड़े सद्गुणों को धारण करते हुए करनी पड़ती है। अगर हिंसा है तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। हजरत मोहम्मद साहिब के पहले अरब देश में, अब देखो यहाँ साहिब ने मोहम्मद हजरत साहिब के पहले का भी थोड़ा वर्णन दिया है। हजरत मोहम्मद साहिब के पहले अरब देश में कुरैशी जाति के लोग रहते थे। वे लोग मूर्ति पूजक थे, मूर्ति उपासक थे, अतः हिंदू थे। मोहम्मद साहब ने सब मूर्तियों को तुड़वा दिया और फिर उन्होंने अपने नाम से एक नया धर्म चलाया जिसका नाम इस्लाम धर्म पड़ा। इसका धर्म ग्रंथ कुरान है। इति शुभम सत्य सुंदरम। तो ये सतगुरु कबीर साहिब ने रमेनी नंबर 39 से हजरत मोहम्मद साहिब का दिग्दर्शन कराया कि उन्होंने भी उस खुदा, उस ईश्वर, उस भगवान को साक्षात
साक्षात्कार रूप में नहीं पाया। जितना उन्होंने महसूस किया, उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रंथ कुरान उसमें उन्होंने वर्णन किया है। तो सतगुरु कबीर साहिब का सिद्धांत ये है, बाइबल, गीता, कुरान, वेद शास्त्र और अन्य धर्म ग्रंथों में उस सत्य मुक्ति का वर्णन नहीं मिलता है। इनमें वर्णन वही है जो चेतन आत्मा के माध्यम से रचित है। अब परमात्मा तो उस चेतन आत्मा से परे है। उस परे अवस्था वाले महाचेतन सार स्वरूप परम पिता परमात्मा को चेतन आत्मा, ब्रह्म निरंजन, भगवान, ईश्वर, खुदा वो भूल गए हैं। जब वो भूल गए हैं लेकिन ज्ञानस्थ अवस्था में हैं, वो ये जानते हैं मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं ही सबका भगवान, परमात्मा, ईश्वर हूँ, खुदा हूँ। अपने से मिलने के लिए उन्होंने जो रास्ता वेदों के रूप में प्रकट किया कि समस्त संसार उसी में उलझा हुआ है, इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा है इनसे आपकी मुक्ति नहीं होगी। जब जीवों की दशा अति दुखों को झेलते हुए, कष्ट पाते हुए देखा तो सतगुरु कबीर साहिब को एक पैगंबर, एक उपदेशक के रूप में उस सत्य को लखाने के लिए, उस सत्य मुक्ति रास्ते को बताने के लिए, दिखाने के लिए, उसका परिचय कराने के लिए परमात्मा की कृपा से वो चारों युगों में बार बार आते रहे। उनके सिवाय उस रास्ते को कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं दे सकता है। ये आपको विश्वास करना होगा। हाँ, जो सत्य को, साहिब के सत्य सिद्धांत को जो जान गया है, वह गुरु आपको सत्यवानियों के माध्यम से आपको रास्ता बताएगा। चलना हमें स्वयं ही होगा, गुरु हमें नहीं चलाएगा, हमें स्वयं चलना होगा। जैसे जैसे चलेंगे तो सतगुरु कबीर साहिब की कृपा के द्वारा ही हमें वो सप्त भेद, वो गुप्त भेद, वो सार नाम, वो नी अक्षर, वो अक्षय नाम, वो विधेय नाम, वो सार शब्द की प्राप्ति होगी। तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा, तब हमारा इस जन्म मरण आदि देह आदि बंधनों से छुटकारा होगा। विचार करिए। आशा करते हैं सतगुरु कबीर साहिब की कृपा से सभी कुशल रहें, खुश रहें, विचार करें साहिब की वाणियों पे और अपने अनमोल मनुष्य जन्म को कोई भी द्वेष भाव ना रखते हुए उस खुदा को, उस भगवान को, उस ईश्वर को, उस सच्चे राम को, उस परम पिता परमात्मा को जानने की कोशिश करें। सतनाम, सत साहिब, सत्य कबीर विश्व के सभी मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हंसों को प्रणाम। जय गुरु महाराज।